नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम हर और खबर के लेकर के 1 मिनट में देखते हैं पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में हर ओर भक्त झूम रहे हैं। सज गई है मथुरा नगरी, बज रहे हैं ढोल नगाड़े, आ रहे हैं कृष्ण मुरारी, जय जय मुरलीधारी। मथुरा का ये रंग है, कृष्ण के स्वागत के लिए भक्तों में उमंग है। राग में कृष्ण हैं, ताल में कृष्ण हैं, कृष्ण की भक्ति में मगन सभी लोग हैं। हम दिखा रहे हैं आपको जन्माष्टमी पे तो कुछ इस तरह के रंग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मान गुरुकुल मंदिर से ये बच्चे आए हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर। ये देखिए भारी संख्या में कुछ बच्चियां भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि मान गुरुकुल मंदिर से ये लोग यहाँ पर आए हैं। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मथुरा में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर खास रौनक देखने को मिल रही है। कृष्ण भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। सीएम योगी भी मथुरा पहुंचे और कृष्ण मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ किया और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया। इससे पहले लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले त्योहारों में भेदभाव होता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। साथ ही सीएम योगी ने ये भी कहा कि जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, वो भी कह रहे हैं राम भी मेरे हैं, कृष्ण भी मेरे हैं। इन सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हम पे सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। शहर शहर कान्हा का इंतजार हो रहा है। हम आपको 6 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में इस्कॉन मंदिर में नंदलाल के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। वहीं प्रयागराज में भी मंदिर सजाए गए हैं। भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इटावा में भी मंदिरों में पूजा पाठ का दौर जारी है। मेरठ और वाराणसी में सुबह से ही भजन का दौर जारी है। संभल में भी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और संगम नगरी प्रयागराज में भी इस पर धूम है। जो कान्हा के मंदिर हैं उनमें विशेष तैयारी की गई है, विशेष सजावट की गई है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है। इस वक्त हम इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर खास तैयारी की गई है श्रद्धालुओं की यहाँ पर, और यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन कोविड का संकट है, तो तमाम तरह का जो कोविड की गाइडलाइन है उसका भी पालन किया जा रहा है। और तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। कान्हा का जन्मोत्सव है तो इसलिए जो है वो बेहद उत्साहित और उल्लसित भी नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद में बुखार से लगातार मौतें हो रही हैं। डेंगू और वायरल फीवर बच्चों की जान ले रहा। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। आज सीएम योगी फिरोजाबाद पहुंचे। फिरोजाबाद में सीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती बच्चों से बात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल में बीमार बच्चों से मिलकर उन्हें फल भी बांटे। इसके बाद सीएम योगी सुदामा नगर गए और लोगों से बात कर हालात के बारे में जानकारी ली। दुखद मौत वहां पर हुई बच्चे की। शेष प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, आगरा में भी कुल मिलाकर के जो घर में या अन्य क्षेत्रों में मौतें हुई हैं वो लगभग 32 बच्चों की और 7 एडल्ट की मौत होने का पूरा वो है। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश शासन से मेडिकल एजुकेशन की भी और सर्विलांस की भी टीम को यहाँ पर भेज करके हम इसकी जांच करा रहे हैं। जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। अब राजा भैया भी लोगों के बीच जाकर अपना जनाधार मजबूत करने की तैयारी में जुट गए हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। कल सुबह 9 बजे राजा भैया कुंडा के बेती महल से चुनावी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। जनसेवा संकल्प यात्रा प्रतापगढ़
सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, जहां राजा भैया, रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के बाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जनसेवा संकल्प यात्रा के नाम से जनसंपर्क होगा। शुभारंभ इसका अयोध्या से है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर के, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के फिर शुभारंभ। देखिए, जनसत्ता दल एक राजनीतिक दल है, तो किसी दल में जाने का मतलब अगर आपका आशय विलय से है तो वो असंभव है। रायबरेली में एक सिरफिरे ने एक छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने 5 घंटे के भीतर ही एसिड अटैक करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी बबलू लोध छात्रा के पड़ोस के गांव का रहने वाला बताया जा रहा। पुलिस के मुताबिक दोनों में पहले से जान पहचान थी। छात्रा की शादी कहीं और तय होने से आरोपी नाराज था। आरोपी ने कुछ दिन पहले धमकी भी दी थी। वहीं एसिड अटैक में किशोरी के साथ उसका 12 साल का भाई भी मामूली तौर पर झुलस गया है। लड़की को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। मामला महाराजगंज थाना इलाके के सिकंदरपुर गांव का है। नामजद अभियुक्त बबलू लोधी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में अब तक यह बात प्रकाश में आई है कि वादी की पुत्री और बबलू लोध के बीच में बातचीत हुआ करती थी और पिछले कुछ दिनों से वादी की पुत्री की शादी की बात कहीं चल रही थी, जिसके संबंध में बबलू लोध द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कानपुर में मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ा और उन्हें एम्बुलेंस तक नहीं मिली। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका के चलते जब सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए नई एम्बुलेंस भेजी तो उसका कानपुर में सामान ढोने में इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस एम्बुलेंस में मरीजों को लाया और ले जाना चाहिए उसमें फर्नीचर ढोया जा रहा। न्यूज 18 के कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। सामान लोड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज परिसर में खड़ी है और इसमें कैसे अलमारी, रैक और ये सब सामानों को रखा जा रहा है। सर, क्या सामान रखा जा रहा है सर? अब ये सामने आप देखिए क्या है? अलमारियां हैं। हाँ, एम्बुलेंस रखी जा रही हैं। एम्बुलेंस में जहाँ एक और मरीजों को रखा जाना चाहिए तो वहाँ किसी तरह अलमारी और ये रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं इस एम्बुलेंस में ना तो सामान रखा गया, इसको पूरा क्लियर करके इसमें अलमारी उसे डाल दिया जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लापरवाही किस चरम पर है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। फतेहपुर में एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अंतर जनपदीय असलाह की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना समेत कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने 25 अवैध पिस्टल, रिवाल्वर, 17 कारतूस और 2 कारतूस का खोखा बरामद किया है। 5 असलहों के तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनसे 25 अवैध असलहे बरामद हुए हैं। इसमें 2 पिस्टल, 1 रिवाल्वर, पौनिया, आधी, ढेर सारे तमंचे, जिसमें एक 9mm का प्रतिबंधित बोर का भी तमंचा बरामद हुआ है और उसके कारतूस भी बरामद हुए हैं। ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं, जिसमें 32 बोर के, 12 बोर के, 315 बोर के, 9mm के कारतूस बरामद हुए हैं। ये सारे असलहे ये लोग धार जिले से एक इकबाल सरदार है, ज्ञात हुआ है कि वहाँ से रिवाल्वर, पिस्टल 15,000 रुपये में ले आकर के यहाँ 25 से 30,000 में बेचते थे। उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश का एटा पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता दरोगा बनकर बेगुनाहों को पीटता था। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें फर्जी इंस्पेक्टर एक युवक को पीटता हुआ दिख रहा है। फर्जी दरोगा का नाम विवेक यादव है। इस मामले में डीआईजी का कहना है कि इस मामले में अलीगढ़ में ही तैनात एक दरोगा का हाथ है। उसने ही इसको सिखाकर पुलिस और शासन को बदनाम करवाने के लिए सोची समझी साजिश रची है। पुलिस ने दरोगा को भी अब गिरफ्तार करने की बात कही है। कल सोशल मीडिया में कोतवाली एटा शहर से संबंधित एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कि एक पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति को दिखाया गया कि एक आम नागरिक को ट्रैफिक
रोक करके और ट्रैफिक के कागज के देखने के उद्देश्य के साथ उसके साथ मारपीट की गई, जो कि बहुत ही जघन्य घटना थी और निंदनीय। तत्काल इसके बाद हम लोगों के द्वारा रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कोविड-19 महामारी से लड़ाई में आशा कार्यकर्ताएं भारत की फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मी हैं। अगर उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा न संभाला होता तो शायद भारत का स्वास्थ्य तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता। महाराष्ट्र के नासिक जिले की आशा सुपरवाइजर संगीता भोई ने अपने काम से बढ़कर लोगों की मदद की और हमारी संजीवनी चैंपियन बन गई। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ ने की संगीता से एक मुलाकात। आशा कार्यकर्ता अपने काम पर निकल चुके हैं। गुजरात की सीमा पर दूर दराज के इलाके में बसे इस ठाणा पाड़ा गांव में स्वास्थ्यकर्मी जंगलों और नदियों को लांघते हुए कई किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों तक पहुंचते हैं, खासतौर पर कोरोना संक्रमितों के लिए। दादा, वो दादा, ढोकले की काय? आम्ही तुम्हाला भेटायला आलोय। संगीता भोई आशा सुपरवाइजर हैं, जिनकी टीम में 12 आशा कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर पर संगीता का काम बेहद ही सराहनीय रहा है। इनकी टीम कोरोना संक्रमित मरीजों को सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं देती, बल्कि खाना, राशन, अंडे और सब्जियां भी मुहैया करवाती हैं। आणि आमच्या जवळ कोणी माणसं आम्हाला मदतीला येत नसते, तेव्हा आमच्या आशाताई आमच्या मदतीला आल्या आणि आम्हाला खाद्यपदार्थ कसे खायचे हे ते सगळं माहिती देत होते आणि आमच्या सोबत इतरांना बऱ्याच लोकांना त्यांनी अशीच मदत केली। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना ही संगीता को संजीवनी चैंपियन बनाता है। जब कोविड हुआ था उनके पास कोई जाता नहीं था, उनको घर में खाने के लिए रेशन कभी रहता तो मैं अपने पैसे से उनको रेशन खरीद के देती थी। उनको सब्जियाँ वगैरह ऐसे जो चीज़ें वो सब मैं उनके घर पर पहुंचा किया करती थी। उनका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने अपने पैसों से खरीद कर उनको सब पुराया। संगीता का कहना है कि जब जनवरी 2020 में महामारी की शुरुआत हुई तो चुनौतियां काफी बड़ी थी। बीमारी को लेकर जानकारी बहुत कम थी और खराब मोबाइल नेटवर्क की वजह से मुश्किलें बढ़ गई थी। कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, कोई अगर किसी को देखो तो रास्ता बदल के जाने का, ऐसा सब माहौल था। उस टाइम हमारे आशा वर्कर्स और हमने हर एक के घर में जाकर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उनका टेम्परेचर लिया। इन्होंने लोगों की सेवा के अपने काम को जारी रखा और इसीलिए ये हैं हमारी संजीवनी चैंपियन।